हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये पापा जी आटा गूंद रहे हैं। इसमें पापा जी ने मूली होती है ना, मूली वो घिस के आटे में गूंदी थी और ट्रस्ट में इतने अच्छे पराठे बनाए थे। और ये मैंने विहान के लिए सुबह सुबह बनाई थी जवे। ये पतंजलि के जवे हैं और ये सच में बहुत अच्छे हैं। इनकी खुशबू बहुत ही बढ़िया है। नमकीन जवे बनाए थे पर बाबू ने एक चम्मच भी नहीं खाए। मुझे इतना बुरा लगा और ये सारे फिर मैंने ख़त्म करे। हम माओ की पता नहीं ऐसी क्यों आदत है कि बच्चा कुछ भी खा ना खाए उसके लिए बनाएंगे, बचा हुआ है सोच के चल हम खा लेते हैं। हम खा लेते हैं क्योंकि और कौन खाएगा फिर, ये बताइए ना। तो फिर ये प्लेट मैंने पूरी की पूरी फिनिश करी और तभी पापा जी बनाने चले गए थे रसोई में। आज नीचे बना रहे हैं पराठे क्योंकि नीचे क्या है ना, ऊपर का गैस सिलेंडर नीचे लगाया है। मेरे घर का ना रसोई का सिलेंडर ख़त्म हो चुका है। आज मैंने बुक करवा दिया है, 24 घंटे में घर पे ही डिलीवर हो जाता है। हमें कहीं लेने नहीं जाना पड़ता कि सिलेंडर लेने हम एजेंसी में जाएं वहाँ से सिलेंडर मिले। मेरा इंडेन का सिलेंडर है और इंडेन का मैं एक और ले रही हूँ। एक और ले रही हूँ, मतलब जैसे अभी तक मेरा मेरा मेरे नाम पे एक बड़ा सिलेंडर जो होता है, कितने किलो का होता है आपको पता होगा, बड़ा सिलेंडर, और एक छोटा सिलेंडर मेरे नाम पे चल रहा है। अब मैं एक और बड़ा सिलेंडर और एक और छोटा सिलेंडर अपने नाम पे चल रही हूँ। मतलब मैं अपने नाम से एक और दूसरा कनेक्शन लेने लग रही हूँ क्योंकि काम नहीं चलता है ऐसे। सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है तो होना ज़रूरी है। और अभी हमारे यहाँ पे ना इस अभी थोड़ा इलेक्शन वगैरह का टाइम चल रहा है तो हमारे यहाँ सिलेंडर सस्ता हो गया है। पहले आई थिंक 1100 तक का आता था सिलेंडर, 1000 से ऊपर का ही था। अभी 923 ऐसे कुछ रुपए का हो रखा है सिलेंडर। तो पापा जी भी कह रहे हैं कि भरवा भरवा के रख लेते हैं, बाद में दोबारा महंगे हो जाएंगे, अभी थोड़े से पैसे हमारे बच जाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है ये भी। तो ये देखो पापा जी के पराठे देखो आप, इतने टेस्टी यमी पराठे थे ना, इतने सॉफ्ट थे। मेरे को नहीं खाने थे क्योंकि मैंने अभी जवे खाए थे, पर फिर भी मैंने 2 पराठे खा लिए बढ़िया अचार के साथ। मैंने टॉप्स का अचार आता है ना, मैंने वो मंगवा रखा है मिक्स वाला, जो कि खाने में टेस्टी होता है। साथ में थोड़ा सा घी ले लिया था। तो आप खुद देखो, पहले मैंने विहान के लिए सुबह उठ के ना जवे बनाए। सुबह उठते ही विहान ने कहा मम्मा मेरे को बिस्किट खाने हैं, तो मैंने वो मारी गोल्ड वाले फीके से बिस्किट होते हैं वो बच्चे को मैंने 5-6 बिस्किट उसने खा लिए। उसके बाद देखो विहान के लिए मैं जवे लेके गई, घंटे 2 घंटे बाद नहीं खाए। पराठा लेके गई, नहीं खाए। उसके बाद मैं अभी वीडियो में आगे पता चलेगा मैंने अंडे भी बनवाए कि चलो क्या पता अंडे अंडे खा ले विहान, तो अंडा भी नहीं खाया। रोटी नहीं खा रहा है अभी, उसका जी ठीक नहीं है। थोड़ा सा दूध था, हाँ मैंने थोड़ा सा दूध दिया था, वो भी 1-2 घूंट पी के रख दिया। तो अभी देखो आज आज ऐसे ही करेगा। फिर दुकान पे भी लेके गई कि क्या पता दुकान पे कुछ खा, दुकान का कुछ सामान जैसे मान लो उसकी पसंद का जैसे कुछ। अब क्या करे देखो भाई, बच्चे को ना भूखा नहीं देखा जाता। अब एज अ मदर मेरे को बुरा लगता है। ये देखो कितना टेस्टी पराठे थे, क्योंकि फिर मेरे मन में आता है कि ना देखो मेरा बच्चा भूखा है और ना उसने कुछ खा नहीं रखा, तो टेंशन तो हो ही जाती है। क्योंकि 3 बज गए थे, 3 सवा 3 बज गए। खेल रहा है, अब पता है क्या है, खेल कूद रहा है, घूम रहा है, हंस रहा है, बाहर मतलब निकल भी रहा है। तो मुझे ऐसा चाहिए नहीं है कि बहुत ऐसा हालत है कि उठ नहीं पा रहा हो बच्चा, इतना बीमार है। बट अभी बीमारी से उठा है एकदम से, तो अभी इतना जल्दी नहीं, थोड़ा थोड़ा करके खाने पीने लगेगा। मैं तो ये तक रख दिया बच्चे के सामने। जब बच्चा विहान ऐसे करता है मैं होपलेस हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ तू को जो खाना है खा ले, तू पिज़्ज़ा खा, तू जो अच्छा लगता है तू खा ले, बस तू अपना पेट भर ले होता है ना माँ को कि बस ये कुछ पेट में चला जाए, बस बच्चे के खाली पेट ज़्यादा दुख होता है बच्चे को ऐसे देखने में। तो ये देखिए मेरे को अब कपड़े धोने हैं। पता है मेरा तो इस घर का ही ना काम, मैं ये सच बताऊं, पूरा ही होने में नहीं आता। कभी इस घर का कभी उस घर का। पहले तो मुझे एक बात बताइए, मैं आज आपसे मैं ओपनली बात करती हूँ। देखिए बहुत सी ऐसा होता है, देखो कई बार कुछ कमेंट्स होते हैं लोग मेरी वीडियो के नीचे कर जाते हैं। कई बार कुछ लोग होते हैं कि मेरे बारे में कहीं और जाके भी कमेंट कर देते हैं। तो कई बार ऐसा होता है ना कि ना हम भी मान लो कभी देखते हैं तो कोई कह रहा होता है कि हाँ ऐसा है वैसा है। तो देखो मेरे को फिर अब ऐसे थोड़ा सा आपको बोलना मैं ये चाहूँगी। देखिए आपने ये बात बोल दी कि हाँ निधि अलग रहना चाहती है अपनी मम्मी से क्योंकि फिर ये नशेड़ियों को अपने घर में बुलाएगी, ठीक है। अभी इसीलिए कर रही है कि हाँ अपनी मम्मी को ये रात को भी नहीं रुकने देगी, फिर आगे आगे देखना ऐसा है वैसा है। मतलब कुछ भी मतलब आप कहीं कहीं जाके कुछ भी मतलब बोल देते हो, ऐसे करते हो, लेकिन ये चीज़ गलत है ना। देखो आप मेरे बारे में ऐसे क्यों बोल रहे हो। पहली बात तो मैं एक बात बता देती हूँ कि ना ये वर्ड कहाँ से आया, मतलब नशेड़ी 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 जो करते हो आप लोग। मुझे एक बात बताओ कि ना जो पैसे वाले लोग होते हैं ना, उनके तो जो ऐब होते हैं ना वो तो कहते नहीं, अमीर का शौक गरीब का ऐब है ना,
कि गरीब इंसान करता है तो वो तो गरीब का तो वो दिखता है कि हाँ गरीब में इंसान को तो नशेड़ी बोल देते हो आप लोग। और जो अगर पैसे वाला इंसान हो ना, अगर जो मतलब जो इंसान पैसा कमा रहा हो, जो अच्छी नौकरी कर रहा हो, उसके सारे ऐब छिप जाते हैं। उसको लोग मतलब ये चाहे वो मतलब घर आज के टाइम में घरों में मतलब क्या क्या मतलब कौन नहीं करता, ठीक है। लेकिन वही है ना, लोग अपने मतलब पर्दा पा दे जाते हैं उन चीज़ों के ऊपर, तो इज्जत मिल जाती है। जहाँ मतलब सब कुछ ओपन हो जाता है तो लोग बोलने का लोगों को मौका मिल जाता है, ये चीज़ होती है। तो ये चीज़ कहना, किसी के लिए भी इस तरीके का कमेंट करना अच्छा नहीं लगता। तो प्लीज़ मेरे बारे में तो इस तरीके का आप कमेंट मत किया कीजिए, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि मेरा कैरेक्टर कितना अच्छा है। और बिल्कुल कहते नहीं है कि एकदम एकदम दूध की तरह प्योर है मेरा कैरेक्टर। जैसे दूध होता है ना बिल्कुल सफ़ेद और साफ़ सुथरा, वैसा ही मेरा कैरेक्टर है, एकदम साफ़ सुथरा। क्योंकि आपको भी पता है मेरे हस्बैंड को गुजरे ना 3.5 साल हो चुके हैं, और आज तक मैंने ना आँख उठा के भी किसी लड़के की तरफ नहीं देखा, या ऐसा भी नहीं मतलब कभी इन चक्करों में रही नहीं मैं, लड़कों के चक्करों में, या मुझे कभी कि मेरे को ऐसे ये है वो है। बस मैं तो अपने काम से काम रखा, अपने बच्चे पे ध्यान दिया, अपनी फैमिली पे ध्यान दिया, और अपने यूट्यूब पे भी ध्यान दिया कि हाँ मैं अपना यूट्यूब पे थोड़ा काम करूँगी, अपनी वीडियोस लाऊंगी। अब एक बात बताओ, जो लड़की दिन की 3-3 वीडियो लेके आती हो, उसे टाइम होगा इन चीज़ों में पढ़ने का या लड़कों से बात करने का? कुछ भी नहीं होता टाइम। मैं तो सुबह उठती हूँ पलक झपकते ही मेरा दिन ख़त्म हो जाता है, रात हो जाती है, पता ही नहीं चलता। घर के काम ही इतने हो जाते हैं, एक बच्चे की जब आपके ऊपर जिम्मेदारी हो तो उसे देखना होता है, तो पूरा दिन तो बच्चे के इर्द गिर्द ही घूमने में चला जाता है। उसके बाद फिर सुबह अपना काम करो, रात को काम करो, बस अपना घर का संभालो, फिर यूट्यूब संभालो, फिर वीडियोस भी देखनी पड़ती है। तो इस तरीके से बस मेरे को पता ही नहीं चलता, मैं अपने कामों में ही लगी रहती हूँ और बस बिज़ी रहती हूँ। तो हाँ, लेकिन ये बात सच है कि मैंने ये चीज़ देखी है दुनिया में कि अगर लड़की हस्बैंड उसका ज़िंदा हो तो लोग नहीं इतनी बात बनाते, लेकिन अगर हस्बैंड ज़िंदा ना हो ना तो लोग ना बातें बहुत बना लेते हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, हम किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते ना कि आप ऐसा किसी के लिए ना बोलो, वो ये ना करो, वो ना करो। हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ अपने काम पे ध्यान दे सकते हैं, जो मैं कर रही हूँ। मैं यही सोचती हूँ कि देखो जिसका जैसी सोच, जो जिसको बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, बस आप अपना काम करते रहो, बस ये मैं सोचती हूँ। तो बस अब मैं ये देखो, ये सारे कपड़े, इतने सारे कपड़े, पापा जी आज मुझे बोलते कि निधि इतने कपड़े तेरे हो कैसे जाते हैं, मतलब अब रोज़ ही तुम मशीन ही लगा के बैठ जाते हो। तो अभी देखो ना इतने कपड़े हैं, अब इनको फिर अब, लेकिन मेरे को ना ये अच्छा लगता है कि जैसे आपके कमेंट आते हैं बाकी कि इस मशीन में ही कपड़े ना निचुड़ भी जाते हैं, मतलब पानी में से धुल भी जाते हैं। तो वो मुझे नहीं पता कैसे होता है। या तो आप ये कह रहे हो कि इसमें ताज़ा पानी भर के मैं दोबारा मशीन में खंगाल दूँ, जैसे 15 मिनट का टाइमर लगा के, जैसे एक बार तो जैसे मैंने सर्फ़ वाला पानी में कपड़े धो दिए, फिर सर्फ़ सारा निकाल के सिंपल पानी भर दूँ और उसके अंदर कपड़ों को रख के फिर वैसे ही बिना सर्फ़ डाले ऐसे ही चला दूँ 10 मिनट के लिए, और ऐसा 2 बार करूँ। तो ऐसा 2 बार करने में तो सारा सर्फ़ का पानी निकल जाएगा और सारे कपड़े अच्छे से धुल भी जाएंगे। मतलब मुझे ऐसा, मैं आइडिया लगा रही हूँ कि शायद आपका कहने का ये मतलब था, बाकी मुझे नहीं पता। बाकी हाँ, मैं ड्रायर ही इस्तेमाल करती हूँ इस वॉशिंग मशीन का अच्छे से, और कपड़े ड्रायर में ही सुखा लेती हूँ, और मेरा टाइम तो सच में बचता ही है मशीन से। पहले देखो हाथों से कपड़े धोती थी तो टाइम लगता था, बट अब हाथों से नहीं धोती, अब इस मशीन में धोती हूँ तो मेरा टाइम तो बचत तो होती ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और देखिए मेरा बच्चे के का ऐसा है कि अभी विहान का रहता ही है पूरा टाइम कि चलो बच्चा है थोड़ा सा ठीक रहे। एक तो सर्दियों में बच्चे का बचाव रखना ज़रूरी होता है कि जुराबे वगैरह बच्चा पहन के रखे, क्योंकि जो पैरों से ही बच्चे को ठंड लगती है। और फिर बच्चे के आगे पीछे, जैसे कहते हैं नहीं, बच्चे की जब चलने फिरने लग जाता है बच्चा, उसके बाद बड़ा वो हो जाता है, पूरा टाइम बच्चे के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। अब ठंड से भी कैसे बचाएं, ये सर्दियाँ निकालनी बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। गर्मियाँ तो चलो फिर भी बच्चे की निकल जाती हैं आराम से, बच्चा खेलता भी रहे बाहर शाम को, तो मतलब कोई ऐसी बात नहीं होती। बट अभी दिक्कत आती है ठंड का टाइम, और ये दिसंबर जनवरी की ठंड में तो वैसे ही बच्चे का ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि फिर बच्चा ठंड खा जाए तो फिर वही है, फिर लेके घूमते रहो, और फिर बच्चा खाता पीता नहीं ना, तो और मेरा दिल जलता है, मेरे को बुरा लगता है। देखो कि मेरा बच्चा है, खाना इतना बना बना के रख रहे हैं इसके सामने। अभी भी इस वीडियो की एडिटिंग करने के बाद मैं फिर जाऊँगी नीचे, कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से कि विहान कुछ खा ले। अब मैं लेके आई थी काजू वगैरह, मेरे को था कि चलो बच्चे को पसंद है। अब ड्राई फ्रूट्स ला रखे हैं मैंने, अखरोट, बादाम,
कितने ला रखे हैं आपको ही पता है, घर पे मेरा कितना रखा है मैंने कि हाँ सर्दियाँ हैं, बच्चा है, अच्छा है, खाएगा, मम्मी खाएंगी, विहान खाएगा। खाता ही नहीं विहान, मुँह ही नहीं लगाता। अखरोट लेके जाती हूँ तो बोलता है नहीं खाऊंगा अखरोट, मैं तो काजू खाऊंगा, मतलब बादाम नहीं खाऊंगा, मुझे तो काजू ही खाना है। अब मैं काजू लेके आई हूँ, क्या करूँ। आज तो बच्चे का चलो मानती हूँ कि जी ठीक नहीं है, ये देखो ये लाई थी, ये भी नहीं खाया। ये ये लो विहान। एक वो दे दीजिए काजू का, ये नॉर्मल है ना, बिना नमक वाला, कैसा है? सॉल्टेड है, प्लेन है इसमें? नहीं ये रह इसमें, फिर यही दे दो, सॉल्टेड वाला ही दे दो, एक ये दे दो काजू। विहान इनका कर दीजिए, साथ में मुझे 5 रुपए देने थे, वो जो दूसरे भैया बैठते हैं ना उनको बता देना, मैं वो लेकर गई थी, ये वाला, ये एक लिया था उस दिन। हाँ 185, यानी ये लो बेटा, ठीक है। अब आप देख लीजिए, विहान को खुद दुकान से जाके भुजिया दिलवा के लाइए खट्टी मीठी सी, कि चल थोड़ा सा यही खा ले। और अभी भी देख लो, और अभी भी जाऊंगी मैं हार नहीं मानूंगी जब तक विहान कुछ खा ना ले, कुछ तो खाए। मैं इसके सामने इतना कुछ बना के ला के रखती हूँ ना कि ये खा ले वो खा ले, बट इसका अभी दिल नहीं है तो वो नहीं खाएगा। वही है ना, मतलब मुझे बोला था किसी ने कि आप बच्चे के पीछे जितना ऐसे घूमोगे ना, पीछे पड़े रहोगे, बच्चा ऐसे ही नाच नचाता है, उससे बढ़िया जब इसको भूख लगेगी अपने आप मांगेगा। बट फिर भी मैं इसके पीछे पीछे, वैसे तो देखो मैं इसको ना जैसे अमरूद वगैरह काट के, फल फ्रूट काट करके खिलाती रहती हूँ, घूमते फिरते खेलते खा लेते हैं। बट आज का एक्चुअली ये है कि आज इसका जी ठीक नहीं है। यहाँ पे मैंने वाइड एंगल ऑन कर रखा है तो इतना बड़ा नहीं है ये एरिया बाहर का, ये सारा एरिया छोटा ही है, मतलब 0.5 कर देते हैं ना तो थोड़ा सा मतलब पूरा एरिया ज़्यादा आ जाता है फिर वीडियो में, इसलिए ऐसा बनाया हुआ है मैंने। तो मैं ये कह रही थी कि अब ये देखो सारे कपड़े मैं ना ऊपर ही सुखा दूंगी, मेरा एक्चुअली स्टैंड खोल के लगाने का आलस आ रहा था। फिर यहाँ पे देखो आज पड़ोस में किसी ने कपड़े सुखा भी नहीं रखे थे, सारी यहाँ पे वायर क्या इधर एरिया में खुली, मतलब कुछ भी किसी ने नहीं। आज मशीन एक्चुअली ना शायद इसलिए नहीं लगाई क्योंकि आज शायद वीरवार है, और वीरवार को कहते हैं ना कपड़े नहीं धोते, ऐसा होता है क्या मुझे नहीं पता। लेकिन मतलब किसी ने देखो धो नहीं रखे, किसी किसी ने धो रखे हैं बाकी। तो फिर मैंने तो चलो आज धो दिए सुखा दिए, तो ये देखो ना मेरे तो इस घर का ही काम पूरा नहीं होता। मैं अभी यही टेंशन लिए बैठी, मैं सोच रही हूँ मम्मी हॉस्पिटल से आ गए और आपके मतलब फिर कैसे होगा, मतलब मैं सोच रही थी मम्मी के आने से पहले पहले सारा काम निपटा दूँ। और आपके जो कमेंट आ रहे थे ना कि मम्मी के लिए वो सब्जियां वगैरह जो फ्रिज में रखी है वो फेंक दो, तो मैं आपको एक बात बता दूं, आज पापा जी गए थे हॉस्पिटल मम्मी से मिलने, तो उस टाइम मम्मी ने पापा जी को बोला कि मेरा वो पालक पनीर रखा हुआ है वो या तो हॉस्पिटल में ही ला दो मेरे को, मैं वो खा लूँगी, अदरवाइज़ मेरा फेंक मत देना, अगर फेंक दिया तो मैं हॉस्पिटल से ही बीच में वापस आ जाऊँगी घर, मतलब ऐसा कुछ मम्मी ने बोला, पापा जी मुझे बता रहे थे। तो मैं पापा जी से मेरी बात हो रही थी तो मैं उनको बोलती कि चलो अच्छा है पापा जी, अगर मैं तो फेंकने वाली थी बट मैंने फेंका इसीलिए नहीं क्योंकि मुझे डर था कि फिर वही है ना घर में टेंशन हो जाए, कोई बात हो जाए कि मम्मी ने सब्जी बना रखी थी मैंने फेंक दी, और फेंकती तो इसलिए क्योंकि पुरानी हो गई थी, अब वो मम्मी आके खाएंगी पक्का 100%। और अब आप खुद देख लो, आई थिंक अभी 4 दिन बाद तो मम्मी आएंगी, 2-3 दिन में, 4 दिन में, 3 दिन में जैसे भी, और 3-4 दिन पहले का है तो 7-8 दिन पुरानी सब्जी खाएंगे, वो भी ठीक होने के बाद। तो क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में नहीं है अब कुछ भी चीज़ें। बस यही है कि जो है जैसा है चलने दो, बस ज़्यादा टेंशन ना लो। अब उनको खुद को सोचना चाहिए इस बारे में, अब वो इतने छोटे तो है नहीं, कोई बच्चे हों, उनको खुद को नहीं समझ कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या उनकी हेल्थ के लिए अच्छा है क्या नहीं है।
तो हम कितना क्या क्या बोले बताओ, है ना। तो यहाँ पे देखो मैंने कपड़े एक बाल्टी के तो सुखा दी, अभी एक बाल्टी हो रहा है वो, और मैं कपड़ों की सुखाऊंगी। और विहान देखो मेरे पीछे पीछे घूम रहा है, तो देखो खेल रहा है ऐसे तो बच्चा ठीक लग रहा है मुझे अभी तो, क्योंकि मैंने दवाई दी थी, मैंने रात को भी दी थी विहान को दवाई, सुबह भी दी है, तो आराम है विहान को, मुझे पता चल जाता है। उसकी अभी छाती भी थोड़ी साफ़ हो रही है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जाती है ना एकदम से मतलब बलगम सुखा देती है बिल्कुल। तो पहले से आराम है, वो दे रही हूँ दवाई, मैं उसको एक बार रात को भी दे दूँगी तो ठीक हो जाएगा। बस ये है कि फिर मैं मतलब स्कूल जाता है ना विहान, तो खा पी लेता है, स्कूल ट्यूशन भेजती हूँ ना, एक रूटीन बना रहता है बच्चे का, कि स्कूल में जैसे टिफ़िन देती हूँ बच्चों के साथ खाना है, आके भी खाना है, चलो खा लेता है। लेकिन जब ये स्कूल नहीं जाता ना तो ऐसे ही करता है, घर में आनाकानी खाने पीने के मामले में रहता ही है। और कई बच्चे होते हैं जो नखरे नहीं करते, और कई बच्चे होते हैं माँ बाप को नचा देते हैं बिल्कुल। तो मेरा वाला वैसा है, मतलब इसके आगे पीछे घूमते रहो बस, यही रहता है। अभी भी जाऊंगी मैं, हार नहीं मानूंगी, अभी वीडियो की एडिटिंग होते ही बाइक लेके जाऊंगी, देखती हूँ क्या पता स्ट्रॉबेरी खा ले ये, स्ट्रॉबेरी खाता है ये पसंद करके, अपनी पसंद कुछ ना कुछ तो दिलवाऊंगी। अब फल फ्रूट देखती हूँ, अमरूद ले आऊंगी, वरना पापा जी नहीं जाने दे रहे आज मुझे, बोलते हैं कल चली जाइयो। मतलब मैं ये फिर पापा जी बोलते हैं आज मत जा कहीं बाहर, कल चली जाइयो। मैंने कहा चलो ठीक है फिर कल चली जाऊंगी बाइक पे, क्योंकि पापा जी कह रहे थे मैं जाऊंगा ना बाइक पे आज, क्योंकि मम्मी के पास एक बार देखने चले जाते हैं पापा जी, बीच बीच में मिलने चले जाते हैं अभी एक दो बार। तो ये देखो आप, सारे कपड़े सुखा दिए ना मैंने, तो देखते हैं कैसे रहता है। बस अपनी तरफ से बताया, अभी भी मेरे बर्तन रह रहे हैं घर के, मैं क्या बताऊँ, मेरे घर में मैं हल्का हल्का बस सुबह झाड़ू लगाया था, जो जिस बिस्तरे पे से मैं उठी थी ना वो बिस्तरा भी अभी तक मैंने दोबारा जमाया नहीं है, अब रात का ही टाइम आ जाएगा दोबारा। मैं सुबह से लगी हुई हूँ कामों में, फिर भी पता नहीं क्यों मेरे काम ना ऐसे ही रहता है, पूरी रात तक चलते ही रहते हैं। मतलब ये है ना 8 9 बज गए, 9:30 अभी ये वो, मतलब ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। आज तो भेजूंगी लेकिन विहान को ट्यूशन, 2 दिन से स्कूल की छुट्टी करवा दी इसकी, इसको आदत हो जाएगी वरना घर बैठने की। तो ट्यूशन पे भेज के विहान को तो 2 घंटे मुझे मिल जाएंगे, तो मैं पीछे से थोड़ा बहुत घर का काम भी निपटा दूंगी। तो ये देखो ये कितने सारे कपड़े हैं, और अभी मेरे ना काफ़ी कपड़े फिर इकट्ठे हो गए हैं धोने के। तो मेरे कपड़े ऐसे ही होते हैं बहुत जल्दी जल्दी, मतलब रोज़ के भी देखा जाए ना सबका यही हाल है, 2 दिन में ही इतने सारे कपड़े हो जाते हैं धोने के इकट्ठे। तो ये देखो सारे कपड़े धो दिए। एंड करती हूँ वीडियो का, बाय बाय, लाइक कीजिएगा, टेक केयर।